इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अज्जू, 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 कहाँ खोया है? माँ, माँ, चाय पी। माँ, मैं ये सोच रहा था कि जब मुझे पैसे मिलेंगे तो सबसे पहले आपको साड़ियाँ लेकर दूं या आपको कहीं घुमाने लेकर जाऊं? इसमें से कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैं तुझे माता की मंदिर लेके जाऊंगी। हाँ, और उसके बाद हम चलेंगे फिल्म देखने और फिर करेंगे पार्टी। पागल है, फिल्म देखने नहीं चलेंगे। हाँ माँ, पागल ही तो कहेंगे लोग, और क्या कहेंगे? कि पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं है या आसमान से टपकते नहीं है, उसके लिए काम करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। नहीं माँ, भाई को तो मैं पागल और निकम्मा ही लगता हूँ, इसके अलावा इन्होंने मुझे समझा भी क्या है? ओए, तेरा बड़ा भाई हूं, समझा? दुश्मन नहीं। और इसीलिए तुझे समझा रहा हूं, कोई काम करेगा, 4 पैसे कमा के घर में लेके आएगा तो घर में मदद मिलेगी। और मुझे अकेले नहीं संभलता अब ये सब, तेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं आप? जिम्मेदारी? वो भी देवर जी के सामने निभाई ना इन्होंने अच्छे से जिम्मेदारी, हवालात में होकर। भाभी, बेटा, बहू, फिर से वही पुरानी बात। कितनी बार कहा है, वो सब बातें इस घर में नहीं उठेंगी। माँ, वैसे राधा कुछ गलत भी तो नहीं कह रही ना? माँ जी, मेरा तो मुंह बंद करवा देंगी, दुनिया वालों को कैसे रोकेंगी आप? हाँ? बहू, घर में बहुत काम पड़ा है, जाकर संभालो। लीजिए, बहुत काम पड़े हैं मुझे। माँ जी, मैं भी चलता हूँ। खुश रहो। अरे बेटा, आराम से खा। ऐसे भी क्या जल्दी है? मम्मी, बहुत जल्दी है। कल अज्जू का इंटरव्यू और काफी तैयारी भी बाकी है। कोई जरूरत नहीं है। सुबह शाम अज्जू अज्जू अज्जू। अरे ऐसी कैसी दोस्ती है तुम लोगों की? सिर्फ नाम एक है, एक जैसा कुछ भी नहीं है। मम्मी, अज्जू मेरा बचपन का दोस्त है, भाई से भी बढ़कर है मेरे लिए। आप भी कुछ समझाओ। हर बार बोलती रही मैं कि इसे रोकिए, समझाइए, लेकिन आप है कि पुलिस की नौकरी के अलावा इस घर की आपको कोई चिंता ही नहीं है। अरे दोस्ती सोच समझ की जाती है। अज्जू सही इंसान नहीं है, उससे दूर रहो। बचपन तक की दोस्ती ठीक थी, लेकिन अब नहीं। आखिर क्या दिक्कत है आप लोग को अज्जू से? अरे दिक्कत है, तुझे नहीं पता? हाँ, अरे वो चोर है, चोर। भूल गया कि मैं तुझे याद दिलाऊं, जिसे तू अपने बड़े भाई की तरह मानता है, उसी ने तेरे ही घर में चोरी करने की कोशिश की है। भूल गया? हाँ? अज्जू, क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था? आप बस वो एक ही किस्सा पकड़ के बैठे रहो। उसे पैसों की जरूरत थी, फॉर्म भरना था उसे। आंटी भी शहर में नहीं थी और राधा भाभी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। अब गलती हो गई, समझो ना आप लोग। हाँ हाँ, हम ही समझे, तू कुछ नहीं समझेगा। हाँ? अरे बेटा, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। अरे उसे चोरी की ऐसी लत पड़ी है ना, वो बार बार चोरी करता ही चला गया। हवालात की हवा खाकर आया है, पूरी 2 रातें लॉकअप में था। उस दिन तूने ही जमानत करके उसे वापस लेके आ, फिर भी नहीं सुधरा। अरे वो पागल है, पागल। देखा नहीं, बात बात पर उसका दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा लगता है क्या पुलिस वाले का लड़का मुजरिम की दोस्ती पाले?
जिम्मेदारी वो भी देवर जी के सामने निभाई ना इन्होंने अच्छे से जिम्मेदारी, हवालात में होकर। अरे वो चोर है, चोर। जिसे तू अपने बड़े भाई की तरह मानता है, उसी ने तेरे ही घर में चोरी करने की कोशिश की है। अच्छा लगता है क्या पुलिस वाले का लड़का मुजरिम की दोस्ती पाले? बेटा क्यों गुस्सा हो रहा है बेटा? क्या हुआ? आज इंटरव्यू के लिए जाना है ना बेटा? नहीं जाना इंटरव्यू के लिए। और वैसे भी चोर को नौकरी कौन देगा? सब तो मुजरिम समझते हैं मुझे। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचते, कोई मुजरिम नहीं समझता तुझे। बिल्कुल है, बहुत बड़ा मुजरिम है ये। और इसका जुर्म ये है कि इंटरव्यू का टाइम हो गया और अब तक ये तैयार नहीं है। ये देख क्या लाया हूं दिल्ली। क्या लाया? मेरा लकी शर्ट याद है? यही पहन के मैंने इंटरव्यू क्रैक किया था। तेरा भी हो जाएगा। अभी भी चेंज करके आता हूँ। जल्दी जल्दी। पता नहीं क्या हो गया है इसे, कुछ बताता ही नहीं। अब तू आ गया है ना, तू उससे पूछ, तू ही इसे अच्छी तरह समझता है, वरना तो इस दुनिया में स्वयं भगवान भी इसे नहीं समझ पाए। आने दो, इसकी खबर लेता हूँ मैं। वही जल्दी आ, लेट हो रहा है, टाइम हो गया इंटरव्यू का। आ गया। कैसा लग रहा हूँ? मस्त, स्मार्ट। बहुत अच्छा। पता है तेरी लवा मुझे कोई नहीं समझ सकता है। थैंक यू यार, हमेशा। चल अब जल्दी। हाँ। एक मिनट रुको, बहू दही चीनी लेके आना। लीजिए। माँ जी, जितनी मर्जी दही चीनी खिला लीजिए, हम भी देखते हैं चोरों से मोर कौन मरवाएगा। हमारी प्यारी भाभी मोर भी मरेंगे, देख लेना। और उसकी मिठाई भी सबसे पहले आप ही खाओगी। चल। अच्छा माँ। खुश रह। हे भगवान, इन दोनों की दोस्ती को किसी की नजर न लगे। माँ जी, पुलिस चोर की दोस्ती है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लो जी, पहुंच गए। बटन तो बंद कर लो। मिस्टर अजय चौधरी, तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर हो। पता अगर तू नहीं होता ना, तो मैं अकेले ये सब कभी कर ही नहीं पाता। मिस्टर अजय यादव, बचपन की यारी हमारी, ये आसानी से नहीं छोड़ूंगा। च्युइंगम हूं मैं। चल जा, इंटरव्यू देकर आ, मैं तेरा यहीं वेट करता हूँ। नहीं, यहाँ वेट नहीं करना, तुम्हारा भी ऑफिस है। जाओ ऑफिस, ऑफिस के बाद तुम्हें वहीं मिलूंगा। ओके। अच्छा रुक 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 रुक, ये खा के जा। गुड लक। थैंक यू भाई। ये राधा भी ना दिन ब दिन बहाने बनाने में माहिर होती जा रही है। सब्जी लेने के लिए बोला, उसके भाई का फोन आ गया। माँ, माँ मेरी नौकरी लग गई। लगता है इसकी नौकरी लग गई है। नौकरी लग गई। छोड़ मेरी माँ को।
माँ तेरा बेटा काम से लग गया, माँ मेरी नौकरी लग गई, माँ माँ मेरी माँ छोड़ के चले गए माँ। सीमा जी के जाने का बहुत दुख है मुझे। हम और हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उस चोर को पकड़ने के लिए। वो गाड़ी है उसके ड्राइवर, उसकी भी तलाश चल रही है। अंकल मेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरी माँ को मारा गया है। पूरी प्लानिंग के साथ मेरी माँ का खून हुआ है, मैं सच कह रहा हूँ। ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे साबित हो सके? तुम्हारे बयान और सारी बातें जानने के बाद ये साबित होता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। फिर भी हम उस चोर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो मिलेगा तो पूछताछ करेंगे उससे हम। अज्जू, पापा संभाल लेंगे। सच्ची मैं सच कह रहा हूँ, जिसने माँ को मारा ना उसे मैं जानता हूँ। उसने हेलमेट पहना होता है इसलिए उसका चेहरा पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं उसको अच्छे से पहचानता हूँ यार, मैं जानता हूँ उसको। अजय हाँ हाँ, क्यों नहीं पहचानोगे तुम? चोर चोर को तो जानेगा ही ना। कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरा भाई। भाभी देखा इंस्पेक्टर साहब, इसी गुस्से से हम परेशान हैं। सोचा था हवालात में रह के इसकी बुद्धि सुधर जाएगी, पर नहीं, ये नहीं सुधरा। अभी तो लगता है कि बाजी का कातिल यही है। अरे बस, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, जो मन में आए बोले जा रही हो। अरे सब लोग जानते हैं कि अज्जू माँ से कितना प्यार करता था। हाँ हाँ, अज्जू ही तो माँ का लाडला था। हम तो कुछ लगते ही नहीं थे माँ की, है ना? अरे मुझे जो लग रहा है मैं सबके सामने बोल रही हूँ। इससे पूछो, क्या सबूत है तेरे पास? उस दिन तेरे सिवा वहां कोई नहीं था। पूछिए इससे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अज्जू ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे पूरा यकीन है। अजय, तुझे तो मुझ पर यकीन है ना? अज्जू सच कह रहा हूँ। अज्जू मैं जानता हूँ और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। हमें सीमा आंटी का दाह संस्कार करना है। कहते हैं माता पिता के बाद दुनिया का सबसे निस्वार्थ रिश्ता होता है दोस्ती का, जिसमें खून का संबंध भले ही ना हो, लेकिन समर्पण उतना ही होता है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी ये कहानी झांसी शहर के ऐसे ही दो युवकों की है, अजय और अज्जू, जो एक ऐसी ही दोस्ती की मिसाल थे। प्यार और अपनेपन के अभाव में अज्जू के पास दो ही जीवन स्तंभ थे, उसकी मां सीमा और भाई से बढ़कर दोस्त अजय। यूं तो अज्जू जब भी गुस्सा होता था अजय उसे शांत कर देता था, लेकिन आज अज्जू की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि अजय भी उसे संभाल नहीं पा रहा था। आखिर चल क्या रहा था अज्जू के अंदर? उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसकी मां सीमा का कत्ल हुआ है? क्या वो इस बात को साबित कर पाएगा या फिर कुछ ऐसा कर बैठेगा जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा? अजय, क्या हुआ? अरे कब से डोरबेल बज रहा है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? आ गए हो? आज इतनी देर कैसे लग गई? बस वो सीमा जी केस में जरा वक्त लग गया। अच्छा, आई। क्या वो बेटे, ऐसे क्यों देख रहे हो? पापा, अज्जू के घर जो भी हुआ वो ठीक नहीं था। राधा भाभी उस पर गलत इल्जाम लगा रही है। अरे उनके घर की बात वो जाने, तू बस अपने काम पे और अपने घर पर ध्यान दे। लीजिए पानी लीजिए। इन्होंने सिफारिश लगवाकर तुम्हारी दिल्ली में नौकरी लगवा दी है, तू बस अब जाने की तैयारी कर। अज्जू मेरा भाई है मम्मी, मैं उसे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। पापा, पापा प्लीज, अब एक बार उसकी बात तो सुन लो, हो सकता है वो सच बोल रहा है। मैं जानता हूँ बेटा, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। बात दरअसल ये है कि क्या बात है पापा? बात ये है कि अज्जू के अलावा कोई विटनेस नहीं है और सिर्फ तेरा वो परम प्रिय मित्र जो है ना, उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अब कौन है? अब क्या है? आंटी जी मुझे अजय से मिलना है अभी। अजय नहीं है घर पर, जा तू यहाँ से।
आप हमेशा की तरह झूठ बोल रही है, मैं जानता हूँ अंदर ही है। हटिए, हटिए। अजय, अंकल, अंकल, अंकल मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी माँ को मारा गया अंकल, मेरे सामने मेरी माँ को मारा गया। अज्जू, अज्जू सुन, अज्जू, मैं एक चोरी का मामला नहीं है, मेरी माँ को मारा गया अंकल, मैं तो सच कह रहा हूँ। अज्जू, अज्जू मेरी बात सुन। मेरी माँ को मारा। तुझे पता है मैं अभी पापा से इसी बारे में बात कर रहा था। तू टेंशन मत ले यार, हम मिलके ढूंढेंगे उस आदमी को, ठीक है? तू अब घर चल, चल आजा। अजय, तुझे पता है तू मेरा परिवार है, सब कुछ है तू मेरे लिए। मेरे सगे भाई से तू बढ़कर है मेरे लिए, तू मेरा भाई। पर मेरे माँ को मारा गया अजय, मुझे पता है। मारा गया। तू चल, तू घर चल, घर चल, मैं यहाँ संभाल लूंगा। अंकल मैं सच कह रहा हूँ। चल, चल, चल। इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देखिए अमर, आपको अज्जू के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा बस। हाँ जी, जी दीदी सही कह रही है। आखिर कब तक चलेगा ये सारी चीज? जब तक माँ जिंदा थी मैंने उसके नखरे सह लिए, अब वो अकेला है, मुझसे उसके नखरे सह नहीं होते। कामना काज का दुश्मन अनाज का। आप उसका कहीं और इंतजाम कर दो ना। ये क्या कह रही हो तुम? कहीं और इंतजाम कर दूं? हाँ। अरे अज्जू भाई है मेरा, और तुम भूल रही हो कि माँ के जाने के बाद तुम्हारे और मेरे अलावा उसका और कोई नहीं है। अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे आज ही रात को निकाल दो, कुछ सोचना तो कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं सोचना है। जीजा जी शांति से सोच के देखो तो जरा, कहाँ गलत बोल रही है दीदी? बिल्कुल गलत बोल रही है। तुम शायद भूल रही हो रहा था कि जाने से पहले माँ ने ये घर मेरे और अज्जू दोनों के नाम किया था, तो जितना हक मेरा इस घर पर है उतना ही अज्जू का भी है। जीजा जी वो सारी चीज तो ठीक है, लेकिन ये सोचो ना, दीदी अभी प्रेग्नेंट है। इस कंडीशन में दीदी को और उसके होने वाले बच्चे को खतरा है जान का। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? अमर, मैं कह देती हूँ आपको, अगर गुस्से में आकर मैंने तुम्हारे और अपने बच्चे के साथ कुछ कर लिया ना, तो फिर मुझे मत कुछ कहना। देख लो आप लोग, अगर अज्जू इस घर में रहा तो मैं अपनी दीदी को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं ले जाऊंगा उसको अपने घर। क्या लगता है आपको, असर पड़ा कुछ बातों का? जहाँ तक मेरा तजुर्बा है ना पवन, वार तो एकदम सही किया है, बस घाव लगने का इंतजार है। ठीक है, कल मिलता हूँ। मैंने और रति ने ये फैसला किया है कि तुम आज के बाद अज्जू से नहीं मिलोगे और अगले हफ्ते दिल्ली के लिए रवाना होगे। मम्मी, अज्जू इंसान बुरा नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है। अगर वो इतना ही अच्छा इंसान है तो मुंह उठाकर नशे की हालत में तुम्हारे माँ बाप के सामने नहीं आता और इस तरह गुंडों की तरह मुझे धक्का देकर घर में नहीं घुसता। ये अज्जू ने जो किया वो बहुत गलत है, लेकिन वो बहुत परेशान है। जिंदगी के हालातों ने उसे ऐसा बना दिया है। मुझे किसी के हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे फर्क पड़ता है। मुझे तेरी चिंता होती है बेटा, वक्त रहते संभल जा, वरना कल को बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन माँ, बस तुम्हारे पास दो चॉइसेस है सिर्फ, या तो वो अज्जू या हम। अंकल, अंकल प्लीज प्लीज अंकल, मेरी बात तो सुनिए आप। एक बार आप मुझे पूरी बात करने का मौका तो दीजिए, मैं तो सच कह रहा हूँ।
पापा, ये दिल्ली के पेपर्स हैं, आप साइन करना भूल गए। अंकल प्लीज, मैंने अपनी माँ के बारे में जो भी आपसे कहा है वो गुस्से में या दुख में नहीं कहा है। सच में मेरी माँ का खून हुआ था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। प्लीज आप मेरी बात सुनिए तो सही। अंकल प्लीज कोई सबूत लेकर आओ फिर मानेंगे। अंकल सबूत तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ, कम से कम आप FIR तो लिख ही सकते हैं ना। हाँ पापा, FIR लिखवाना तो हर नागरिक का अधिकार है। ये केस हम अपनी फाइलों में क्लोज कर चुके हैं क्योंकि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। मतलब आपकी पुलिस, आपका कानून कुछ नहीं कर सकता है? हाँ नहीं कर सकते, जो बन पड़ता कर ले। खबरदार बाहर निकल उसको यहाँ से। अब तो मैं करूंगा ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, आपकी होगी। अब नहीं ना क्या करके दिखाता हूँ मैं, भुगतना आपको पड़ेगा। और तेरे गुस्से का फायदा उठाकर देख तुझे कैसे घर से बाहर निकलवाती हूँ। इतने पैसे घर में कोई खुले छोड़ता है क्या? भैया भी ना, पैसे नहीं मिलेंगे तो बाद में मुझे भी चिल्लाएंगे। भैया बाद में देता हूँ। अब कहाँ गया? यहीं पे तो रोका था। अरे कहीं पे भी नहीं मिल रहा। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे? वो यहीं पे रखा थे। क्या हो गया भाई, क्या ढूंढ रही हो? अरे वो आपने 2 मिनट पहले जो सामान दिया था ना, वो मैंने यहीं पे कहीं रखा था, पता नहीं मिल नहीं रहा है। अरे मैंने तुम्हें संभाल के रखने के लिए दिया था, कहाँ रखा तुमने? ये संभाल के रखा था अमर। तुम भी ना। भैया क्या ढूंढ रहे हैं? अरे यार वो एक मिनट। अमर ये देखो, ये तेरे पास कैसे आया? ये तो ढूंढ रही थी मैं। ये तो भैया मैं आप ही के पास ले ये क्या कर रहा है कोचू? माँ को मरे 10 दिन नहीं हुए और तूने घर में चोरी शुरू कर दी। पहले तो माँ की कमाई पे रहता था और अब कोई कमाई का साधन नहीं मिला तो सोचा होगा घर में चोरी शुरू कर दे। हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के नाम बीच बताने की? तूने और तेरे परिवार ने इतना पैसा कभी जिंदगी में देखा है? जो तमीज भूल गया तू। अरे भाभी ये तेरी वो। भैया तमीज सिखाइए अपनी बीवी को आप, उन्हें तो कुछ कहते नहीं आप। ये ना माँ की हो पाई है ना हम सबकी। मुझे शर्म आती है आप पे, या दोनों के गुलाम बन गए भैया। अरे सही कहता था पवन, तेरा इस घर में रहना मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तू निकल जा यहाँ से यार, निकल जा यहाँ से। और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, बस ये समझ ले मर गया तू हमारे लिए। निकल निकल निकल। अजय बेटा, हो गई सारी तैयारी? हाँ, बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने दिल्ली जाने का। मैं दिल्ली जरूर जा रहा हूँ, लेकिन अज्जू से मेरा रिश्ता टूटेगा नहीं, बल्कि वहां जाकर उसके लिए जॉब देखकर उसे भी वहीं बुला लूंगा। अजय, अजय, जल्दी खोल। अजय, 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 क्या हुआ? अजय तू मेरा भाई है ना? हाँ। तूने मुझसे वादा किया था, तुझे याद है? हाँ, लेकिन कौन सा वादा? अजय तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, याद है तुझे? तो मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चल अंदर आ। अंदर नहीं, तेरे वादा निभाने का टाइम आ गया है, मेरे साथ चल। मतलब? देख मतलब मैं तुझे नहीं बता सकता हूँ, तो भी मेरे साथ चल, बस आजा। अरे कहाँ ले जा रहे हैं मेरे बेटे को? आंटी जी मुझे मालूम पड़ गया कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। चल। कोई जरूरत नहीं है इसके साथ कहीं जाने की, चल घर में बैठ। आजा। अज्जू को मेरी जरूरत है, मैं जा रहा हूँ उसके साथ। अरे क्या कर रहा हूँ? यार पता नहीं और कितनी देर लगेगी।
कहीं अंदर बात करने तो नहीं बैठ गया और भूल गया कि मैं बाहर खड़ा हूँ? तो किसका घर है वो भी नहीं पता, कुछ बताया भी नहीं उसने। कौन है ये? किसका घर है ये? अजय, इन सब के लिए टाइम नहीं है, चल यहाँ से, चल 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 जल्दी चल। अजू, अजू बाइक रोक, बाइक रोक, मैंने कहा रोक। अजय, तुझे देख यहाँ नहीं? क्या क्या था ये सब? किसी सेफ जगह चलते हैं, तुझे सब बताऊंगा, बैठ। मुझे कहीं नहीं जाना तेरे साथ, मुझे अभी जानना है ये सब। क्यों मरा उस आदमी को? कौन था वो? वो पवन था, राधा भाभी का भाई, उसने मेरी माँ को मारा है। तू पागल हो गया क्या? वो क्यों मारेगा आंटी को? देख, मुझे पता है, मैंने उसे पहचान लिया था, उसे, उसकी बाइक को, सबको। उसने जानबूझ के मेरी माँ को धक्का दिया है। तूने बाइक का नंबर देखा था? याद है तुझे नंबर? नहीं, लेकिन मुझे पता है वो वही है। सिर्फ एक बाइक के मॉडल और कलर के ऊपर तूने उस आदमी को मार दिया? यार, ऐसी लाखों बाइक इस शहर में घूम रही है, तो क्या सबको मार डालेगा? लेकिन अजय, लाखों लोगों के पास मेरी माँ को मारने का कारण नहीं है ना। उस पवन ने मेरी भाभी के साथ मिलकर मेरी माँ को मारा है और मेरे भाई को चंगुल में लेकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मुझे साजिश है ये। अच्छा, अगर तुझे इतना यकीन था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब करने से पहले? अरे कोई रास्ता निकालते सच का पता लगाने का। लेकिन नहीं, तेरे सर पर गुस्सा सवार था और तू कुछ भी कर जाता है गुस्से में। देख अजय, नहीं, अब बस, अब बहुत हो गया। मेरे घर वाले सही थे यार, कब तक तेरी छोटी बड़ी गलतियों पर पर्दा डालता रहूंगा मैं? बचपन से लेकर आज तक हमेशा बचाया तुझे। अरे अपने माँ बाप से भी लड़ लिया यार, लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। तूने गुनाह किया है और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अजय, अजय मैं क्या करूं? मेरी कोई नहीं सुन रहा था। मैं पुलिस के पास गया था, कानून के पास गया। तू जानता है किसी ने मेरी नहीं सुनी थी, मैं क्या करता? अजय, मेरी बात, अजय। बुराई का अंजाम कभी अच्छाई हो ही नहीं सकता। इतनी जिल्लत, इतनी कड़वी बातें सुन सुनकर अज्जू उसे अपनी जिंदगी का सच मान बैठा था और अपनी दोस्ती निभाने के लिए अजय उसका इन गुनाहों में साथ दे रहा था, जिसे अज्जू अपनी ताकत समझ रहा था। भास्कर को अज्जू की बात सुननी चाहिए थी। अमर और राधा को उसे अपनाना चाहिए था। रति को अज्जू का पक्ष समझना चाहिए था। लेकिन सवाल ये उठता है, अज्जू ने जो कदम उठाया उसके लिए ये सब काफी था? आखिर किसे चुनेगा अज्जू अब? क्या इन दोनों का याराना यहीं पे खत्म होने वाला था, या फिर अजय के जाने के बाद अज्जू कोई ऐसा कदम उठाने वाला था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा? तुझे कैसे पता कि ये वही था? अपने झूठे यकीन के दम पर तूने उसे मार डाला। पुलिस को नहीं बता सकता था? मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस के सामने हाथ जोड़े, पैर पड़ा, क्या हुआ फिर? मानी उन्होंने बात? भाभी बताइए, अगर मैं खून नहीं करता तो क्या करता फिर? तो तूने कर क्या लिया? तूने उसको मार डाला तो समझता क्या खुद को? माँ का खूनी मारा गया भैया, ये जान के खुशी नहीं होती है क्या आपको? मैं चाहता था कि माँ का कातिल पकड़ा जाए, लेकिन कानून नाम की भी कोई चीज होती है ये नहीं। जब आपका कानून पर से भरोसा उठ जाता है ना, तो आप अपना कानून बनाते हैं, खुद का कानून। वही किया मैंने। वाह, बहुत अच्छा किया ना तूने, खुद का कानून बना के। ये करके तूने अपनी ही भाभी के भाई को मार डाला। मुझे फर्क नहीं पड़ता भैया, और मुझे तो पूरा यकीन है कि इन सब मुझे भाभी का हाथ है। आके घर पे पैसों पे कब से नजर थी उनकी। मेरा बस चलता ना, सबसे पहले भाभी को ही मारता मैं। तू ना इस भगवान आपके लायक ही है, सड़ता रहे सारी उम्र जेल में। ये बहुत मुश्किल काम होता है। अब कोरोना वायरस का संकट आया है। जाना जरूरी है क्या? हाँ। हमारे परिवार भी ये चाहते हैं कि हम घर कब पर तक रहें। वापस आएंगे? पता नहीं, कुछ कह सकता, 3 से 4 दिन लग सकते हैं। लगातार फिक्र होती है हे भगवान, जब हम ये कैसी बीमारी आ गई जहाँ दुनिया लॉकडाउन में घर के अंदर भागे जा रहे हैं और वहाँ आप लोग खुले में जा रहे हैं। ये तो मेरा काम है, लोगों की रक्षा करना हर एक पुलिस वाले का फर्ज होता है। वो तो है। अच्छा, ये मास्क और सैनिटाइजर अपने साथ हमेशा रखिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। रोज काम पर आने का मतलब ये है कि एक न एक दिन उन्हें भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। ये तो अच्छा हो गया, तो लॉकडाउन के पहले ही दिल्ली से घर वापस आ गया, वरना तो अटक जाता है वहाँ पे। मुझे भी पापा की तरह अपना पूरा फर्ज निभाना चाहिए था।
कौन सा फर्ज? दोस्ती का फर्ज। मैं चाहता तो अज्जू को वो कदम उठाने से रोक सकता था। शायद मेरी दोस्ती में ही कहीं कमी रह गई हुई। इंसान की फितरत को हम बदल तो नहीं सकते ना बेटा। वो मुजरिम है, उसके किए की सजा वो भुगत रहा है। कोविड की वजह से हम बहुत सारे कैदियों को कुछ वक्त के लिए रिलीज कर रहे हैं ताकि हम सबको इस खतरनाक बीमारी से बचा सकें। और इस लिस्ट में अज्जू का नाम भी है। तुम उसे ले जा सकते हो, पर ध्यान रहे उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अज्जू का मेरे और मेरे परिवार के साथ अब कोई रिश्ता नहीं। उसे जहां जाना है जाए, लेकिन मेरे घर में नहीं आए। लेकिन उसके परिवार में सिर्फ तुम लोग हो। थैंक यू। चल घर चल। भैया, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं। प्लीज भैया मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं दोबारा आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा भैया। ठीक है, चल। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तुझे एक खुशखबरी भी देनी है। क्या भैया? तू चाचा बन चुका है, बेटी हुई है। क्या? और शायद इसी रूप में माँ भी वापस आ गई है। हाँ भैया। भैया, माँ ने ना ये धागा मेरे कलाई पे बांधा था मेरी रक्षा के लिए। आप ये काला धागा गुड़िया की कलाई में बांध देना, ये उसकी रक्षा करेगा। तो खुद ही बांध देना अपनी भतीजी के हाथ में। चल। आ रही हूँ बेटा। मम्मी अभी दूध लेके आई। अरे पता नहीं आज इतना क्यों रो रही है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अभी आई। आ रही हूँ बेटी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेरी बच्ची के पास क्या कर रहे हैं? मेरी बच्ची को कुछ मत कर। मैं तेरे हाथ जोड़ती, मेरी बच्ची को कुछ मत करना। पीछे मैं तो नजर उतार रहा था, जैसे बचपन में माँ हम दोनों की नजर उतारा करती थी चाकू से, वैसे ही। अरे भाई राधा वो नजर उतार रहा था बच्चे। ये मेरी बच्ची के पास क्या कर रहा था? राधा वो मेरा भाई है। भाई? आपका भाई? भाई और मेरे भाई को इसने इतनी बेरहमी से मार डाला। वो आप इसे इस घर में नहीं रहने दे सकते। आपको मेरे भाई की कसम। आज ही मेरी बेटी के सामने चाकू लेके खड़ा है, कल को पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। राधा भाई वो सुधरना चाहता है, तो मुझे लगता है कि हमें उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। इस मुजरिम को मौका नहीं। इसने बाजी और मेरे भाई को मार डाला। हम इसको मौका नहीं दे सकते। अमर, इसको निकाल दी फिर यहाँ से। मैंने अपनी माँ को मारा। अज्जू, मैंने मारा अपनी माँ को। अज्जू, क्या करेगा? मुझे मारेगा? ले मार डाल। आज तो मुझे तू मार ही डाल। कान खोल के सुन ले, मैं तुझसे डरती नहीं हूँ। एक और बात, मेरा और मेरी बच्ची का तेरे साथ कोई नाता नहीं है, समझा तू? मैं भी देखता हूँ घर से मुझे कौन निकालता है। घर में मेरा भी हिस्सा है। देखा मत, मैंने कहा था ना मैंने। इसकी नजर इस घर पर है, लालच है इसके मन पे। हाँ है, ये मेरी माँ का घर है, मेरा भी घर। मुझे मेरा हिस्सा दो, मैं चल जाऊंगा यहाँ से। गुस्सा चाहिए तुझे? हाँ? इसलिए घर में आया तू? भैया मैं माँ आज जिंदा होती ना अज्जू, कसम से कह रहा हूँ तेरी ये बात सुनकर ना जीते जी मर जाती। तू चला जा यहाँ से। इससे पहले मैं पुलिस को बुला के तुझे वापस जेल भिजवा दूं। तू चला जा यहाँ से।
मेरी क्या गलती? भाई माफ कर हमें। मैं माफ कर, तेरी कोई गलती नहीं, सब गलती हमारी है, तेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन भाई अब और नहीं है, तू बचा यहाँ से, निकल। अजय, तू जेल से कब आया? आज ही। क्या हुआ? अजय, मेरे पास कोई दूसरी जगह नहीं है जाने के लिए, और मैं चाहता हूँ आंटी मुझे यहाँ भी रहने नहीं देंगी। अच्छा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, दे सकता है? ठीक है, तू यहीं रुक। तू फिर आ गया? हाँ? आंटी जी, मेरा बेटा कोई एटीएम मशीन है, जब मुंह उठाए चला आया और पैसे मांग लिया? नहीं आंटी जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मैं इसीलिए। अच्छा, तो यहाँ आ गया पैसे मांगने? नहीं है पैसे? अच्छा, तू एक काम कर, एक आध खून और कर ले और लूट ले उसे। ना कानून अपने हाथ में लेके चलता है ना? हाँ? देख, कह देती हूँ, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। मैं नहीं चाहती कि उसका हाल तेरी माँ की तरह हो, समझे? चोरियां तू करता है और तेरी माँ सबसे माफी मांगा करती थी, और वो ही करते करते गुजर गई। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा तेरी जाल में फंस जाए। ये ले, अब मैं तुझे अपना कानून दिखाऊंगा। अब तू देखियो मेरा कानून। तमीज कहीं का, देखा कैसे बोल के गया? मम्मी, इसे क्या हुआ? अरे मुझे क्या पता, तेरा दोस्त है ना, तुझे पता होगा। अजय, तू है क्या? अजय, नहीं तुझे। रुक। मेरी माँ तो मुझे छोड़ के जाती। देख अजय, जो मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर है, मुझे भी मुझे छीनना चाहती है। मुझसे छीनेगी? मुझे छोड़, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तू मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ मुझे छोड़ के जा चुकी है। तेरी हिम्मत कैसे मेरी माँ के बारे में बोलेगी तू? मेरी माँ के पास जाकर मेरी माँ से माफी मांग। क्या करेंगे? मेरी माँ से माफी मांग। मेरी माँ से माफी मांगेगी ना, है ना? मेरी माँ से माफी मांगना। मेरी माँ के बारे में बोलती है। मम्मी, ये क्या किया तूने? मम्मी, मम्मी,
मम्मी उठना। मम्मी सो रही है, मम्मी सो रही है। मेरी बात है वो। सो रही है, सो रही है ना मम्मी। तुझे जाना तेरे मम्मी के पास, जाना है मम्मी के पास। सो रही है ना? नहीं अजू, ऐसा मत कर। भेजो तुझे। चुप, जाना मम्मी के पास, जाना जाना। चुप। मैं दोस्त माना था तुझे, भाई मानता था तुझे यार। पूरी दुनिया तेरे खिलाफ थी, फिर भी मैं खड़ा था। मार दे, मार मुझे, मुझे मार, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मारना। मैं क्या करता? इंसाफ करना है ना तुझे। माँ को मार दिया, माँ हमें उठना। रिश्ते निभाना जरूरी है, पर क्या उसकी कीमत इतनी बड़ी होनी चाहिए? जिस दोस्ती पर अजय और राजू को नाज था, उसी दोस्ती की वजह से आज इन दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। अजू हिरासत में चला गया, उसे उम्र कैद हो गई, लेकिन अजय अपने ही पश्चाताप के कटघरे में हमेशा के लिए कैद हो गया। इस पूरे प्रकरण में गलती किसी की भी नहीं थी, लेकिन सबकी थी, खासतौर से अजय की। हमारी आपसे विनती है कि अगर आपका कोई अपना किसी गलत रास्ते को चुन रहा है तो जरूरी है कि आप उसको उसी समय रोकें, क्योंकि आपकी ये कोशिश किसी को मुजरिम बनने से रोक सकती है। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।